पिछले साल 7 अक्टूबर को जब हमास का हमला हुआ था इजराइल पर और उसके बाद से इजराइल के पलटवार की शुरुआत हुई, तब से इस बात की चर्चा रही कि दरअसल हमास हो, हिजबुल्लाह हो या हूथी हो, वो सब केवल प्रॉक्सी हैं। दरअसल किरदार तो ईरान है। आखिरकार ईरान की तरफ से हमला भी किया गया इजराइल पर और इसीलिए इजराइल और ईरान के बीच के मौजूदा संघर्ष की स्थिति पर हम आपको अगले 1 घंटे में बताएंगे कि ये युद्ध किस रूप में नजर आ रहा है। इस लड़ाई में कौन कितना मजबूत है। त्योरियां चढ़ी हुई हैं, तनाव बढ़ रहा है, खून उबाल मार रहा है, जोश हाई है। दो देश जंग की दहलीज पर है, लेकिन ये जंग जीतेगा कौन? किसके पास है सबसे बड़ी सेना? किसके पास है सबसे खतरनाक एयरफोर्स? किसकी नौसेना कितने पानी में है? किसका डिफेंस सिस्टम सबसे मजबूत है? किसके साथ कौन कौन से दोस्त हैं? किसके पास है कितने परमाणु बम? किसमें कितना है दम? ईरान इजराइल के बीच संघर्ष नया नहीं है। इससे पहले अप्रैल 2024 में ईरान ने ड्रोन मिसाइल से इजराइल पर हमला किया था, जो सीरिया में उसकी एम्बेसी पर इजराइल के हमले का जवाब था। जनवरी 2020 में अमेरिका ने जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या की, जिसके जवाब में ईरान ने इराक में अमेरिकी अड्डों पर हमला किया। हालांकि उस समय हालात ऐसे थे कि युद्ध की स्थिति नहीं बनी, लेकिन इस बार रणनीति, युद्ध नीति और कूटनीति का मिजाज अलग है। ईरान मिडिल ईस्ट का इकलौता ऐसा मुल्क है जिसके पास मिसाइलों का सबसे बड़ा जखीरा। ईरान ने इजराइल पर करीब 181 मिसाइलों से एक साथ हमला करके यह साबित भी कर दिया कि उसके पास लंबी दूरी की मिसाइलें हैं। उधर इजराइल के अटैक हथियारों की दक्षता किससे छुपी है भला? दुनिया के सबसे उन्नत हथियारों की बात जब होती है तो उसमें इजराइल का नाम जरूर लिया जाता है। लड़ाई अपने अगले चरण में बढ़ते हुए दिख रही है। मनोवैज्ञानिक और सैन्य दोनों तरह के युद्ध तेज होते नजर आ रहे हैं, लेकिन आंकड़ों के हिसाब से देखें तो कौन है ज्यादा ताकतवर और किसका पलड़ा दिखता है भारी? मैन पावर में इजराइल के 1,73,000 एक्टिव सैनिकों के मुकाबले ईरान के पास है 5,75,000 एक्टिव सैनिक। इजराइल का रक्षा बजट $24.3 बिलियन है, जबकि ईरान का $6.3 बिलियन। एयर पावर में इजराइल के पास 600 से ज्यादा एयरक्राफ्ट हैं, वहीं ईरान के पास लगभग 541 हैं। लॉजिस्टिक्स में इजराइल की उन्नत तकनीकी क्षमता और उच्च सटीकता इसे रणनीतिक बढ़त देती है। अगर आप नंबर्स देखें तो अगर एयर में भी इजराइल के पास हवाई जहाज ज्यादा है बनिस्बत कि ईरान के। आप नेवल में भी देखिए, हो सकता है फ्लीट ज्यादा हो, पर पूरा अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, 40,000 से ज्यादा सैनिक उनके मेडिटेरियन सी में हैं, इजराइल की मदद के लिए हैं। तो इजराइल का पलड़ा तो जबरदस्त भारी है, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए ईरान में जो खलबली मची हुई है और ईरान अपने प्रॉक्सीज का हौसला अफजाई करने में लगा हुआ है, यही कारण है कि मेरे को लगता है कि इजराइल का पलड़ा भारी है। वायुसेना के मामले में इजराइल के पास 612 हवाई जहाज हैं, जबकि ईरान के पास 551 है। इजराइल के जहाजों में F-35, F-16 जैसे आधुनिक 241 लड़ाकू विमान शामिल है, जबकि ईरान के पास 186 लड़ाकू जेट हैं, जिनमें F-14, Su-24, MiG-29 जैसे लड़ाकू विमान हैं। इजराइल के पास 146 हेलीकॉप्टर हैं, इनमें से 48 लड़ाकू हेलीकॉप्टर हैं। ईरान के पास 129 हेलीकॉप्टर हैं, जिनमें 13 लड़ाकू हेलीकॉप्टर शामिल हैं। जमीन पर इजराइल के पास 1370 टैंक और 43,407 बख्तरबंद गाड़ियां हैं। ईरान के पास 1996 टैंक और 65,765 बख्तरबंद गाड़ियां हैं। इजराइल के पास 650 स्वचालित तोप और 150 रॉकेट आर्टिलरी हैं, जबकि ईरान के पास
580 स्वचालित तोप और 775 रॉकेट आर्टिलरी है। दोनों देशों की नौसेना बलों में भी बड़ा अंतर है। इजराइल के पास 5 पनडुब्बियां, 7 कॉर्वेट और 45 गश्ती जहाज हैं, लेकिन इसके पास फ्रिगेट की कमी है। दूसरी ओर ईरान के पास 7 युद्धपोत, 3 पनडुब्बियां, 19 गश्ती जहाज और 1 बारूदी सुरंग युद्धपोत है। ईरान के ऊपर इतने साल से सैंक्शन लगे हुए हैं, उनके पास अभी एयर डिफेंस सिस्टम पुराने, उनके पास एयरफोर्स के पुराने जहाज हैं, फ्रिगेट्स और नेवल शिप्स भी पुराने हैं, टैंक्स पुराने हैं। इसके मुकाबले में इजराइल के पास जितना भी है आधुनिक सामान है, टेक्नोलॉजी और एक कोऑर्डिनेटेड लड़ाई लड़ते हैं। साथ साथ उनके पास एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की बड़ी ज़बरदस्त ताकत है, जिसके द्वारा पूरा इंटरसेप्ट कर लेते हैं। आज हमने देखा किस प्रकार से उनकी इंटेलिजेंस बिल्टअप रहती है, पिन पॉइंट अटैक करने में वो सक्षम है इजराइल आज। इन आंकड़ों से साफ है कि ईरान संख्या में बड़ा है, लेकिन इजराइल की उच्च तकनीक दक्षता और शक्तिशाली एयर पावर इसे युद्ध में भारी साबित कर सकता है। ईरान की 181 मिसाइलों ने आखिर इजराइल की जमीन पर नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया, और अगर पहुंचाया भी तो बहुत मामूली। इसके पीछे है इजराइल का मजबूत 3 टियर या 3 स्तरीय डिफेंस सिस्टम, आयरन डोम, डेविड स्लिंग्स और एरो सिस्टम। लेकिन अगर इजराइल हमला करता है तो उसके पास यानी ईरान के पास डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? इजराइल के पास सिर्फ आयरन डोम नहीं, बल्कि दूसरे ऐसे सिस्टम भी हैं जिनसे वो दुश्मन की मिसाइल को हवा में ही खत्म कर सकता है। इजराइल के ये एयर डिफेंस सिस्टम अलग अलग ऊंचाई और दूरी पर आने वाली मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इन सिस्टम में एरो 3, एरो 2, आयरन बीम, लाइट ब्लेड, डेविड स्लिंग शामिल है। विशेषज्ञों की माने तो ये इतने कारगर हैं कि इजराइल की तरफ मारी गई 90% मिसाइलें जमीन पर पहुंच ही नहीं पाती हैं। आयरन डोम ये कम दूरी से दागे गए रॉकेट या मिसाइलों को रोक सकता है। आयरन डोम 4 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर की दूरी से दागे गए रॉकेट या मिसाइलों को रोक सकता है। डेविड स्लिंग को कम ऊंचाई वाली, कम दूरी, मध्यम दूरी और लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। एरो 2 इसे 50 किलोमीटर ऊपर से गुजरने वाली कम दूरी और मध्यम दूरी की मिसाइलों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये 500 किलोमीटर दूर से मिसाइल का पता कर सकता है। एरो 3 इस सिस्टम को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। ये एक शॉर्ट रेंज है, तकरीबन 70 किलोमीटर तक ये फायर कर सकता है। और जो भी कोई प्रोजेक्टाइल आता है, रॉकेट या मिसगाइडेड रॉकेट, जैसे हम हिजबुल्लाह के बाद 1.5 लाख के लगभग रॉकेट है, वो आते हैं तो उसको आइडेंटिफाई करता है, रडार उसको आइडेंटिफाई करता है। फिर इसके अंदर ये क्षमता भी है कि क्या कौन सा रॉकेट उनकी टारगेट पे जा रहा है और कौन सा रॉकेट खेतों में जा रहा है, जंगल में जा रहा है। तो जो टारगेट पे जा रहा होता है, जहाँ पे इनके वैल्यू टारगेट है, उसको ये डिस्ट्रॉय करते हैं। कंट्रोल रूम में खबर जाती है, कंट्रोल रूम फिर एक्टिवेट करता है मिसाइल को, मिसाइल इसको ऊपर हवा में डिस्ट्रॉय कर देती है। और ये हमने इस युद्ध में देखा कितना इफेक्टिव है। ताकि यही कारण है कि इजराइल ने बड़े बड़े रॉकेट अटैक्स और मिसाइल अटैक्स को फेल कर दिया। इसके अलावा इनके पास एरो 2, एरो 3 है जो लॉन्ग रेंज है। इसके अलावा डेविड स्लिंग है। इस पूरे युद्ध में सबसे प्रभावशाली और सबसे मशहूर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम को माना जाता है। हम आपको बताते हैं कि कैसे काम करता है आयरन डोम।